डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत लोगों ने मुझको बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगी। आइए बात करते हैं लव लाइफ की। आज जो मैं राशि ले रही हूँ वो है वर्गो, कन्या राशि। पिछली राशियाँ मैं बता चुकी हूँ आपको। कन्या राशि के जो जातक हैं, वर्गो जिनका ज़ोडिक साइन है, आइए उनको जानते हैं कि लव लाइफ में वो कैसे होते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर कन्या राशि का है, वर्गो राशि का है, आपके हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल कोई भी, क्योंकि कन्या एक फीमेल राशि है, कन्या गर्ल, जाहिर सी बात है कि कुछ क्वालिटीज लिए हुए होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुकता इनके अंदर प्रचुर मात्रा में होती है। जब सबसे डोमिनेट अगर कैरेक्टर होता है तो वो होती है इनकी भावुकता। इमोशनल बहुत होते हैं ये ऐसे जातक जो भावुकता के साथ साथ इनके अंदर डुअल नेचर बहुत होता है। इनको समझना बहुत कठिन होता है। कभी कभी आप इनका नेचर समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड नेचर के होते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता मैं ये कर लूं, मैं वो भी कर लूं। अगर अपने रिलेशनशिप में भी अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका लाइफ पार्टनर कन्या राशि का है और आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से वो निर्णय आपको एकदम से रिजल्ट दे देगा, आपको एकदम से डिसीजन सुना देगा, फैसले जल्दी जल्दी आपको चाहिए, जल्दी से उनसे आंसर चाहिए, जवाब दो मुझे। कन्या राशि के जातक जो हैं उनको थोड़ा सा समय दीजिए सोचने समझने का। अदरवाइज क्योंकि वो अगर वो सोचे समझेंगे नहीं तो वो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाएंगे। ध्यान रखिए अपने लाइफ पार्टनर का अगर कन्या राशि का है तो आपको उसको इमोशनली सपोर्ट करना है। अपने रिलेशनशिप में ये पक्के और लॉयल तब हो पाते हैं जब आप इनको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। ये सोचते बहुत हैं, इनके दिमाग में तरह तरह की चीजें आप देखेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कन्या राशि के जो जातक हैं, आप उनको नोटिस करिएगा, वो कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, ये ऐसे करके सोच रहे हैं तो सोचते ही चले जाते हैं। ये राशि ही ऐसी है। आप देखिएगा ये गुण है इनके अंदर। ये बहुत सोचते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। अपने निर्णय के पर्टिकुलर मतलब डिटर्मिन्ड नहीं होते हैं। ये पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। बहुत सोचने, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये पहुंच पाते हैं और पहुंचने के बाद भी ये कंफ्यूज रहते हैं। भाई राशि है तो इस तरह के गुण हैं। खाने में अगर मैं बात करूं, इनके पास अगर आप कई डिशेस रख दें, 4 to 5 अगर आपने डिशेस इनके सामने रखी, उसमें भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा चूज करूं जो मुझे पसंद आ जाए। अगर इन्होंने खाना शुरू किया, हो सकता है शुरुआत में इनको अच्छा लगे, बाद में इनको समझ में आएगा नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगा तो मुझे ये शायद अच्छा लगेगा। कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। खाने पीने में भी, रिलेशनशिप में भी ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। निभाऊं कि ना निभाऊं, करूं कि ना करूं, इस तरह की चीज रहती है। ध्यान रखिए अगर आपका लाइफ पार्टनर कन्या राशि का है, आपका विवाह हो चुका, आपकी शादी हो चुकी है, इस तरह के किसी जातक से, मेल या फीमेल से, उसको भावुकता ही मेन, इनका इमोशंस ही इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तब आप देखिएगा कुछ समय बाद, क्योंकि एकदम से डिसीजन आपको नहीं दे सकते, तो कुछ अंतराल के बाद, आफ्टर सम इंटरवल, दे विल लिसन टू यू एंड दे विल गिव द रिजल्ट, गिव द डिसीजन दैट यस आई एम लॉयल टू यू। इस तरह का नेचर होता है। बहुत समय के बाद ये लॉयल हो पाते हैं। लेकिन जब लॉयल होते हैं, इनका प्लस पॉइंट ये है, अगर ये लॉयल हो गए एक बार, ये छोड़ते नहीं है। जाहिर सी बात है कि इमोशनली आप उनको सपोर्ट करेंगे तो कभी छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत लॉयल होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक बार किसी को अगर ये हाथ पकड़ लेते हैं तो ये छोड़ते नहीं है।
इनको खाने में जूसी फ्रूट्स, रसीले जो फल होते हैं, जूसी फ्रूट्स दे लाइक वेरी मच। इनको कलर्स में बहुत ब्राइट नहीं पसंद आता, बहुत लाइट कलर पसंद नहीं आता, बीच का जो बैलेंस कलर होता है, कॉन्ट्रास्ट में कलर इनको बहुत पसंद आएंगे। बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत चटक मटक नहीं होना चाहिए, बहुत जो है लाइट इनको नहीं पसंद आता, उसमें भी एक थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए इनको कॉन्ट्रास्ट पसंद आता है कलर। इनको लिली बहुत पसंद होता है, गेंदे के फूल, इनको सुगंध करने वाले जो फूल होते हैं गेंदे के फूल और लिली का फूल को पसंद आता है। इनको सीजनल फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, कन्या राशि के अगर जातक, अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उनको इमोशनली सपोर्ट देना है। सबसे बड़ा इनका अगर कोई कमजोरी है तो वो है इनका इमोशन। बहुत इमोशनल होते हैं और सोचते रहते हैं। इनका थोड़ा सा हेल्प करेंगे ना अगर आप इमोशंस को लेकर के, या ये जो सोच रहे हैं, पूछिए इनसे कि क्या सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप इनकी हेल्प कर दें, और जहां आपने हेल्प करी वहीं ये आपके लॉयल हो जाते हैं कि हाँ ये देखो ये मेरी इतनी हेल्प है। सब भले वो आपसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अगेन वो थोड़े से कंफ्यूज ही रहते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप इनको स्टेबिलिटी लाएं इनके में। इनको अपने लाइफ पार्टनर से अगर लॉयल होगा, ये छोड़ते नहीं हैं, ये इनका एक प्लस पॉइंट होता है। मैंने आपको बताया इनको खाने में क्या पसंद है, इनको फलों में क्या पसंद है, फल में भी इनको जूसी फ्रूट्स बहुत पसंद है। ये क्योंकि कन्या प्रधान राशि है तो इनको फ्लावर्स पसंद आते हैं, लेकिन सीजनल वाले। इससे आपको मदद मिलेगी किस तरीके से आपने अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में कैसे अपने पार्टनर को समझें, अपने रिलेशनशिप में कैसे आप बैलेंस लाएं। देखिए ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने रिलेशनशिप में, तब तक आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में आप ऐसे ही प्रॉब्लम खड़ी करते रहेंगे। घर की अगर प्रॉब्लम चलती रहती है तो इंसान कहीं, चाहे वो जितना बड़ा आदमी बन जाए, आपने देखा भी होगा, लेकिन घर की अगर प्रॉब्लम चलती रहेगी तो वो कभी भी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। हस्बैंड वाइफ के बीच में आराम से इश्यूज आप देखेंगे, आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी इश्यूज या झगड़ा देखने में। अगर क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, दोनों के नेचर के बारे में आप जानते ही नहीं है, कौन किसके राशि का है। इसीलिए कुंडली मिलान करना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी देखती हूँ, और इसमें मैं कहूँगी कि आप ही लोगों की तरफ से कई लोगों के कॉल आ चुके हैं। मैंने हेल्प किया है, सपोर्ट किया है उनको हर हाल में कि किस तरीके से वो अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। किसी को बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि कंपनीज कौन सी ज्वाइन करें, जो भी उनसे क्वेश्चन बनता है मैं उनकी प्रॉब्लम हर हाल में टैरो कार्ड के थ्रू निकाल के देती हूँ, उनके सवालों के जवाब देती हूँ। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो मैंने नंबर दे रखा है, उसमें आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आप बात करेंगे। जब आपको वाकई में प्रॉब्लम हो तभी कॉल करिएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। इससे क्या होगा कि आपका समय भी नष्ट नहीं होगा और मेरा भी समय नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑफिस में भी कोई ना कोई आता रहता है, कॉल्स भी आते रहते हैं। मेरी तरफ से पूरा सहयोग है, अभी तक काफ़ी कॉल्स इंटरनेशनली भी आ चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आके इसमें सम्मिलित हों। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा मैं उतना ही अच्छा काम आप लोगों को यहाँ पे दे पाऊँगी। बाकी आपके सपोर्ट, आपके लव के लिए, जो भी आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।